हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ये आपका EE201 का टॉपिक है। ये देखिए, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है। पहले मैं बताती हूँ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है। आपका ये 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जिसमें जो आपका करंट कंडक्शन होता है वो किसी एक टाइप के कैरियर से होता है। यानी या तो इलेक्ट्रॉन से होगा आपका करंट कंडक्टर या कंडक्शन, या फिर आपका होल से होगा। इससे पहले जो हम BJT पढ़ते थे, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, जो हमने ट्रांजिस्टर्स अभी पीछे किए थे, उसमें आपका जो करंट कंडक्शन होता था वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों से होता था। इसमें केवल आपका करंट कंडक्शन जो है सिंगल किसी एक टाइप के कैरियर से ही होगा। ये आपका 3 टर्मिनल डिवाइस है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर JFET भी बोलते हैं। ये आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड 3 टर्मिनल यूनिपोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि केवल उसमें आपका BJT बाईपोलर था। 2 टाइप के उसमें करंट कंडक्शन के लिए यूज़ लेते थे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इसमें यूनिपोलर होता है, यानी एक ही टाइप के कैरियर्स होते हैं, इसलिए इसको यूनिपोलर बोलते हैं। ये आपका 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, और इसमें N चैनल और P चैनल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। और ये आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड होता है, जबकि हमारा जो BJT था वो आपका करंट कंट्रोल्ड डिवाइस था। नॉर्मल जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट यही आपका करंट कंट्रोल डिवाइस है, जिसमें आपका बायसिंग के लिए करंट चाहिए होता है, जबकि JFET जो है वो आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। जो हम JFET को वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर जैसे आपके स्विच हैं या फिर एम्पलीफायर बनाने में यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट होता है अगर हम इन कंपैरिजन टू BJT। JFET जो हैं आपको प्रोवाइड करते हैं लो पावर कंजप्शन और लो पावर डेसिपेशंस, और इसीलिए जो कोई भी सर्किट है ये उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। ये आपको बहुत हाई इनपुट इम्पीडेंस भी प्रोवाइड करता है, जो आपका BJT के ऊपर एक अच्छा एडवांटेज है। फील्ड इफेक्ट जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, या जिनको हम FET बोलते हैं, ये आपका वोल्टेज यूज़ करते हैं जो आपके इनपुट टर्मिनल में अप्लाई की जाती है, जिसको अपन गेट बोलते हैं। गेट जो इसका होता है, आगे हम उसके डायग्राम में देखेंगे, जो गेट होता है 3 टर्मिनल्स में से एक टर्मिनल इसका गेट होता है, जो आपका कंट्रोल करता है करंट के फ्लो को, और आपका आउटपुट करंट क्या आएगा वो आपकी प्रोपोर्शनल होता है इनपुट वोल्टेज के। और इसके अंदर आपका अगर हम N चैनल JFET यूज़ करते हैं तो उसमें करंट कंडक्शन होता है आपका इलेक्ट्रॉन से, और अगर हम P चैनल यूज़ करते हैं, 2 कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने बताई थी, तो उसके अंदर आपका करंट कंडक्शन होता है होल्स के थ्रू। तो इसके जो 3 टर्मिनल्स वो होते हैं आपके गेट, ड्रेन एंड सोर्स। ये फिर से इसकी 2 बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो अभी मैंने बताई थी, N चैनल JFET। N चैनल के अंदर आपका जो करंट का कंडक्शन होगा वो आपका नेगेटिव होता है, यानी आपका फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जो P चैनल होता है इसमें आपका करंट का कंडक्शन होल्स के थ्रू होता है। जो N चैनल JFET है उसके अंदर आपका ग्रेटर चैनल कंडक्टिविटी होती है, कम रेजिस्टेंस होता है P चैनल के कंपैरेटिवली, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो मोबिलिटी होती है वो हमेशा आपकी हाई होती है इन कंपैरिजन टू होल। तो ये आपका जो N चैनल JFET है उसको मोर एफिशिएंट कंडक्टर बनाता है इन कंपैरिजन टू P चैनल। अब ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ये देखिए आपका, ये हमने N चैनल का दिखा रखा है। ये देखिए गेट है, ये आपका ड्रेन है, और ये भी गेट है, ये सोर्स। मेन आपके ये 3 होते हैं, गेट होता है, ड्रेन होता है और सोर्स होता है। सोर्स आपका एमीटर की तरह वर्क करता है। ड्रेन आपका, जैसे कि हम अगर उसकी बात करें BJT की, ट्रांजिस्टर की बात करें, तो कलेक्टर की तरह आपका ड्रेन वर्क करता है। ये आपका सोर्स एमीटर की तरह वर्क करता है, और गेट आपका बेस की तरह वर्क करता है। ये आपका N चैनल JFET है, ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है N चैनल JFET का। इसमें देखिए जो यहाँ पे ये जो एरो की डायरेक्शन है ये हमेशा आपकी इनवर्ड्स रहती है, और P चैनल के अंदर जो एरो की डायरेक्शन होगी वो आपकी आउटवर्ड्स रहेगी। ये आपके ये जो N चैनल है उसके अंदर ये जो बीच में ये सबस्ट्रेट है ये आपका N टाइप का होता है।
और यहाँ पे दोनों साइड आपके पी टाइप मटेरियल होता है। यहाँ पे पी टाइप मटेरियल है, यहाँ भी आपका पी टाइप मटेरियल है और बीच में एन टाइप सबस्ट्रेट है। इसी तरीके से इसमें देखिए आप पी टाइप में यहाँ आपका पी टाइप सबस्ट्रेट है और दोनों तरफ आपका एन टाइप मटेरियल है। अब इसका आगे देखिए कंस्ट्रक्शन जो अभी मैंने आपको बताया वो उसी तरीके से है। ये इसकी वर्किंग है। इसमें एक चीज़ देखिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है गेट और सोर्स के बीच में, गेट और सोर्स टर्मिनल के बीच में, हमेशा वो कंट्रोल करता है आपकी विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपका कंडक्ट करता है करंट जो आपका होता है आईडी। ये देखिए ये करंट है आपका आईडी, ड्रेन करंट, उसको हमेशा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही कंट्रोल करता है। इसको हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस इसीलिए बोलते हैं। और हम जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं वो हम गेट टर्मिनल को यूज़ करके करते हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है ड्रेन और सोर्स के बीच में, उसके थ्रू ही आपका कन्वेंशनल करंट आपका फ्लो होता है। जब भी दो डिप्लीशन रीजन्स होते हैं, और या फिर आप कह सकते हो कि इसमें आपके दो पीएन जंक्शन हैं। ये देखिए एक आपका ये पीएन जंक्शन हो गया और एक आपका यहाँ पे एक दूसरा पीएन जंक्शन हो गया। इसमें भी देख सकते हैं सेम ही है। एक पीएन जंक्शन ये हो गया एन और पी का, और दूसरा आपका पीएन जंक्शन यहाँ पे हो गया। इसमें दो पीएन जंक्शन हो गए। अगर आपके डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ होती है तो जो आपका एन चैनल है वो आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसमें आपका ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। ये आपका विड्थ है एन चैनल की, ये जो आपको दिखाई दे रही है। अगर ये डिप्लीशन रीज़न आपका, ये डिप्लीशन रीज़न है, ये डिप्लीशन रीज़न है, अगर ये आपका इंक्रीज़ होता है, ये जब आपका इंक्रीज़ होता है ये तो अपर की तरफ से इंक्रीज़ होता है। तो अगर ये अभी आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर फ्लो कर रहे हैं सोर्स टू ड्रेन की साइड में, अगर आपका ये डिप्लीशन रीज़न इंक्रीज़ हो जाता है, ये भी यहाँ तक आ जाता है, ये भी यहाँ तक आ जाता है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के लिए आपका बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आता है। अब देखिए इसकी ये वर्किंग इसमें किस तरीके से है। जब हम इसमें आपकी ये वोल्टेज है आपकी VDD, हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में। ये देखिए ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में हमने वोल्टेज अप्लाई करी है, और वोल्टेज गेट पे इस टाइम पे है आपकी 0, और उस टाइम पे अगर आपकी गेट पे वोल्टेज है 0 तो दो जो पीएन जंक्शंस हैं वो आपके डिप्लीशन लेयर को स्टैब्लिश करेंगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो करेंगे। जो बीच का आपका चैनल है एन चैनल है ये आपका, यहाँ से आपके सोर्स से ड्रेन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे डिप्लीशन लेयर्स के बीच में थे। जो इन साइज़ की लेयर्स है वो डिटरमाइन करती है विड्थ ऑफ द चैनल, और जो आपका करंट कंडक्शन है वो आपका इस बार के थ्रू। अगर रिवर्स करंट VGG अप्लाई करते हैं हम गेट और सोर्स के बीच में, देखिए गेट और सोर्स के बीच में जब हम अप्लाई करते हैं जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है उस केस में आपकी ये इंक्रीज़ हो जाएगी। कब इंक्रीज़ हो जाएगी? जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं गेट और सोर्स के बीच में VGG जो है आपकी, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगी। इससे जो विड्थ है कंडक्टिंग चैनल की, ये जो विड्थ है ये आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ये यहाँ तक आ जाएगा, ये भी आपका यहाँ तक आ जाएगा, ये इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से देख लीजिए ये जो विड्थ है ये आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी कंडक्टिंग चैनल की, जिससे कि आपका रेजिस्टेंस है एन टाइप बार पे वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो सोर्स से ड्रेन के बीच में करंट है वो आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर रिवर्स वोल्टेज अगर हम गेट पे डिक्रीज़ करते हैं, अगर हम गेट पर रिवर्स वोल्टेज जो अभी हमने दी हुई है इसको डिक्रीज़ करेंगे तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर जो है इसकी विड्थ भी डिक्रीज़ हो जाएगी, और जो कंडक्टिंग चैनल है उसकी आपकी विड्थ बढ़ जाएगी, इसकी विड्थ आपकी दोबारा बढ़ जाएगी। तो ये जो गेट है ये आपका करंट को कंट्रोल कर सकता है, और फिर आपका ये आपका डिपेंड करता है कि आप इस पर वोल्टेज कितना अप्लाई करते हो। ठीक है, ये आपकी वर्किंग है GFET की। तो ये आप